नमस्कार, मैं पवन अहलावत सिटीजीन में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं एसके सिन्हा जी, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी से, जो हमें ये बताएंगे कि एडमिशन्स की यूनिवर्सिटी के अंदर क्या प्रक्रिया है, कितने एडमिशन हो चुके हैं और जो बाकी बची सीटें हैं उनके ऊपर एडमिशन हम कैसे ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं सिन्हा सर से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, अभी तक यूनिवर्सिटीज के अंदर कितनी सीट्स हैं अवेलेबल और कितने पे एडमिशन हो चुके हैं और क्या प्रक्रिया है? हमारे पास यूनिवर्सिटी में दो तरह के प्रोग्राम हैं, या कह सकते हैं कि तीन तरह का प्रोग्राम है। एक तो हमारा प्रोग्राम है जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है, जिसके लिए हमारा लगभग 26 डिपार्टमेंट है, जिसमें कुछ डिपार्टमेंट हमने इंट्रोड्यूस भी किए हैं इस बार, कुछ लास्ट ईयर किए थे। और दूसरा है हमारे पास प्रोग्राम जिसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। दो प्रोग्राम तो हमने अंडर ग्रेजुएट का लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, बीबीए बीकॉम का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बेस्ड। इस साल हमने बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी मैथमेटिक्स और बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए साइकोलॉजी और बीए हिस्ट्री, ये डिपार्टमेंट उस प्रोग्राम के तहत इसको खोला गया था। एक बीजेएमसी का प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन की तरफ से है। एक डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, जो हमारा रीजनल सेंटर से वो डिपार्टमेंट था बट डिसकंटिन्यू हुआ था। तो हम इस बार उसमें भी 4 इयर्स होटल मैनेजमेंट का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लाए हैं। ये तो दूसरा कैटेगरी है। तीसरा कैटेगरी में हमारे पास कई वोकेशनल कोर्स हैं, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स इन जीएसटी, सर्टिफिकेट कोर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, सर्टिफिकेट कोर्स इन मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल, 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन करियर एंड काउंसलिंग। ऐसे कुछ इंग्लिश का है, जैसे डिप्लोमा इन फ्रेंच लैंग्वेज, डिप्लोमा इन स्पेनिश लैंग्वेज, ट्रांसलेशन इन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, 1 ईयर डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इतना हमारे पास प्रोग्राम है। इसमें जो अभी तक का जो स्टेटस है, पीजी के डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट सीट भर चुका है। सारा सीट अपने जितना भी इनका इंटेक था, 50 इंटेक से डिपार्टमेंट था, जिसमें वीसी साहब ने स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट को देखते हुए, इस एरिया के रिक्वायरमेंट को देखते हुए कुछ सीट उन्होंने बढ़ाया है और वो बढ़े हुए सीट पर भी एडमिशन फुल हो चुका है। कुछ डिपार्टमेंट जो नया डिपार्टमेंट है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमए इन सोशियोलॉजी, इसमें कुछ सीट वैकेंट है जिसकी प्रक्रिया चल रही है। वीसी साहब से बात हुई थी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि ये भी डिपार्टमेंट में जो सीट खाली है उसके लिए हम 10 दिन का पोर्टल ओपन करेंगे, और पोर्टल ओपन होगा तो मेरा विश्वास है कि वो भी सीट जो भी उनका इंटेक है वो फुलफिल हो जाएगा। अभी सर, जैसे एडमिशन्स की प्रक्रिया हमारी चलती है, एडमिशन्स भी होते हैं, अभी कितनी सीट्स है हमारे पास वैकेंट हैं, किस किस डिपार्टमेंट में हमारे पास वैकेंट है? वही मैं बता रहा था तो कि सोशियोलॉजी और पब्लिक एड में हमारा सीट जो है, जितना भी इंटेक था उससे कम एडमिशन हुआ था, ज़्यादा नहीं, 5-10 का डिफरेंस था। उसके लिए हम पोर्टल ओपन कर रहे हैं और 1 सप्ताह का और समय देंगे। जो भी इच्छुक स्टूडेंट होंगे वो उसमें अपना दाखिला ले सकते हैं। रीजन है कि उस डिपार्टमेंट में फुलफिल ना होने के कारण कुछ रिजल्ट हमारा पेंडिंग है, जो जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर हिसार का, महर्षि दयानंद का, वहाँ अभी फुल फ्लेजर रिजल्ट नहीं निकला है। तो इस कारण से बच्चे जो बाहर से जिसको आना है एडमिशन लेने, जो जिंद के रहने वाले बच्चे हैं और ग्रेजुएशन उन्होंने कुरुक्षेत्र और एमडीयू और हिसार से किया है, वो अभी वंचित हैं। तो इसलिए हम अभी उसका पोर्टल ओपन करेंगे और मुझे विश्वास है कि ये सीट फुलफिल हो जाएगा। कुछ हमारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इसमें अपने इंटेक से नीचे एडमिशन हुआ है, लेकिन इसके बाद भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी बात बता रहे हैं कि हम किसी कारणवश हमने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए और हम एडमिशन लेना चाहते हैं। उसका भी प्रक्रिया चल रहा है और मुझे लगता है कल तक वो पोर्टल ओपन हो जाएगा और बच्चे जो भी इच्छुक छूटे हुए हैं वो उसमें एडमिशन ले लेंगे, और एडमिशन लेंगे तो वो डिपार्टमेंट भी फुलफिल हो जाएगा। सर, आपने बताया कि पोर्टल ओपन हो जाएगा, क्या वो पहले क्या प्रक्रिया रहती थी कि कोई भी आता था एडमिशन ले सकता था, ओपनली एडमिशन मिल जाता था सीट वैकेंट होने के बाद? क्या आपकी बार भी ऐसा ही होगा? नहीं, इस बार हम पोर्टल ओपन करेंगे, उसको प्रॉपर हम न्यूज़पेपर में डालेंगे कि हमने पोर्टल ओपन कर रखा है, इस डेट से इस डेट तक पोर्टल ओपन रहेगा,
जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड इच्छुक स्टूडेंट छात्र छात्राएं हैं वो उस पोर्टल में अप्लाई करें और उसको हम 1 या 2 दिन फिजिकल काउंसलिंग का डेट रखेंगे और बच्चे जो भी पोर्टल के थ्रू अप्लाई करके आएंगे उनका हम दाखिला कोई टेंटेटिव डेट है सर अभी? डेट तो ऐसा है कि पिछले 3 दिन से यूनिवर्सिटी बंद था, सैटरडे संडे और मंडे में। आज यूनिवर्सिटी खुली है, फाइल प्रोसेस में है, हो सकता है आज डिसाइड हो जाएगा तो कल से पोर्टल ओपन हो जाएगा या हो सकता है आज से ही पोर्टल ओपन हो जाएगा। आज या कल से आप मान के चल रहे हैं कि पोर्टल हाँ, ओपन पोर्टल हो ओपन हो जाएगा। जाएगा। जो वैकेंट हमारी सीट है एडमिशन की, हाँ, उसके लिए प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। आरंभ हो चुकी है। अब दूसरा कैटेगरी जो हमारे पास अंडर ग्रेजुएट का कोर्स है, तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जैसे बीबीए में 60 के प्लस एडमिशन हो चुका है, इनटेक उतना ही था। बीकॉम में चूंकि कॉमर्स का रुझान हरियाणा में कम है, कॉलेज में 8-10 एडमिशन हुआ है। लास्ट ईयर हमने इसको ओपन किया था तो 14 एडमिशन हुआ था, लेकिन हमारे अथक प्रयास से, विश्वविद्यालय के अथक प्रयास से इस बार हमने अभी तक 30 एडमिशन कर दिया है और कुछ बच्चे हमारे क्यू में हैं, उसका भी पोर्टल हम ओपन करेंगे और उन बच्चे का भी दाखिला करेंगे। नए में जैसे बीजेएमसी है, तो बीजेएमसी में 10 बच्चे का एडमिशन हुआ है, 5-10 बच्चे भी और हैं जो नहीं ले पाए थे कहीं एडमिशन, तो वो भी इच्छुक हैं, वो भी पोर्टल ओपन होगा, फिर मेरा एडमिशन हो जाएगा और मुझे लगता है कि उसमें एडमिशन 20-25 के आसपास हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें 30 का इंटेक है। होटल मैनेजमेंट में भी 30 का इंटेक है, 10 एडमिशन हो चुका है, फिर से उसका पोर्टल ओपन किया है। क्योंकि नया कोर्स है, बच्चे कोई समझ में आएगा नहीं आएगा, रुझान है नहीं है, जबकि होटल मैनेजमेंट का कोर्स सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबल कोर्स है। इसका नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में दोनों जगह हाईली डिमांडेड है ये कोर्स, और एकदम से इसमें नौकरी का कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है और अच्छे सैलरी में लोग नौकरी कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे हमारा बीए इंग्लिश ऑनर्स है, बीएससी है, केमिस्ट्री में बीएससी है, बीए इकोनॉमिक्स है, सब में इंटेक से आधे एडमिशन हुए हैं, कहीं कहीं फुल भी हुआ है और कहीं आधे या आधे से ज़्यादा हुआ है। इन सब पोर्टल को हम फिर से ओपन कराएंगे आज से कल तक में। आज और कल में आप कह रहे हैं कि पोर्टल ओपन हो जाएगा, जो भी वैकेंट सीट है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं बच्चे। और जो हमारा तीसरा कैटेगरी है सर्टिफिकेट कोर्स, इस तरह के कोर्स जितने भी हैं हमारे, उसमें भी कई कोर्स में एडमिशन तो फुल हो चुका है। जैसे जीएसटी में, जैसे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट कैरियर काउंसलिंग चलाती है, इस सब में कई जगह फुल भी हो चुका है, लेकिन कई जगह भी फुल नहीं हुआ है, तो उनका भी पोर्टल ओपन होगा साथ के साथ, जिससे बच्चे अगर अभी भी इच्छुक हैं तो वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू हमारे से बात करने के लिए। बेसिकली अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी हमारे साथ सिन्हा सर थे। सिन्हा सर ने हमारे से बात करते हुए हमें ये पूरी जानकारी दी कि एडमिशन्स कैसे ले सकते हैं और वैकेंट सीट के ऊपर अप्लाई करने के लिए 1 या 2 दिन का समय है अभी जो यूनिवर्सिटी पोर्टल को ओपन करेगी। ओपन करने के बाद जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो वहाँ पे जाके अप्लाई करे। अप्लाई करने के बाद जो वैकेंट सीट है उसके ऊपर वो एडमिशन ले सकता है और यही प्रक्रिया रहेगी। आगे जो भी यूनिवर्सिटी की खबरें रहेंगी हम सिटीजन पे आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं पवन अहलावत, सिटीजन। थैंक यू।